गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। माय चैनल नेम इज़ आउट ऑफ फोर्थ। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन। इज पॉसिबल मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ पॉसिबल है या नहीं है। देखो कभी कभी होता है कि रूट्स पॉसिबल, रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होते, तो वहाँ पे पहले एक क्वाड्रिकेशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम उसमें नेचर ऑफ रूट्स अप्लाई करके चेक करेंगे पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो डिस्टिंक्स होगा या इक्वल टू जीरो होगा तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा अगर नो रियल रूट्स मतलब नेगेटिव मिलता है तो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ चेक करेंगे। पहले हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है, वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क पैरामीटर इज गिवन 80 मीटर और एरिया इज गिवन 400 मीटर, ठीक है। देखो ये दो चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसमें मेंशन कर देता हूँ मैं कि ये लेंथ हो गया, ये हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें होने के बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे लिख लेते हैं जो गिवन पार्ट है सोल्यूशन कि पैरीमीटर क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया है 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो चीज़ हम निकाल लेते हैं। तो ले लेते हैं पैरामीटर फॉर्मूला, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एरिया भी दिया हुआ, पहले पैरामीटर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो एरिया दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ, हमको निकालना है लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालना है। तो पहले पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला से कुछ हमको हिंट मिलेगा, लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालेंगे पहले। तो रेक्टेंगल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा 2l+b होता है, ओके। तो ये है 80 मीटर, ये है 2l+b, 2 को भेज देना है उधर आराम से, 2 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 80/2 इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। तो कैंसिल अगर कर देता हूँ मैं, 2 1 जा एंड 2 40 जो हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू होगा क्या 40, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया 40 हो गया। अगर मुझे ब्रेथ निकालना है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 - l हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा 40 - l हो जाएगा। ये हो गया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ मैं। अब देखो हमको कहना है एरिया लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन देखोगे आप लिखा हुआ है एरिया इज 400 मीटर, एरिया इज 400 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो पहले 4 × l ब्रेथ होता है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसके बाद अगर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ वैल्यू रख दूँ मैं, यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं सर, ठीक है। वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 400 इज इक्वल टू लेंथ कितना, अभी लेंथ हमने निकाला है l मीन्स l है, ठीक है। और ब्रेथ की जगह में क्या लिख देना हमको 40 - l लिख देना, 40 - l लिख देना, ठीक है। ये लिख दो, ब्रेथ की वैल्यू हमने यहाँ पे मिल गया है, लिख दिया हमने, वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 40l - l²। l का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 40 से भी, और l का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ l से, दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस का लिखा हुआ है l, ये दोनों जो है लेफ्ट में लिखा हुआ है उसको ले जाओ राइट साइड, ठीक है। सॉरी राइट साइड लिखा हुआ तो लेके जाओ लेफ्ट साइड, दोनों को लेके जाता हूँ मैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का l² हो जाएगा, माइनस का 40l हो जाएगा, और प्लस का 400 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0। l² - 40l + 400 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, देखो कंपेयर करके उसका हमको ABC का वैल्यू निकालना, फिर नेचर ऑफ रूट निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट से। तो पहले हमको निकाल लेते हैं कंपेयरिंग करेंगे हमारा ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये तीनों से हमको कंपेयर करना है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, a का और b का और c का वैल्यू तीनों से निकालना है। तो a का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, b की जगह में क्या दिख रहा है -40 लिख देना है, और c की जगह में देखना है 400, तो वो लिख देना 400, वो भी प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले d का फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac, तो 4ac आएगा यहाँ पे, b² - 4ac करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, b का वैल्यू क्या है -40 है, तो -40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू क्या है 400 है, ठीक है। तो d इक्वल हो गया 40 × 40 करना है हमको, तो 40 अगर 40 में कर देता हूँ, 40 × 40 करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 0 0 2 बार आ गया, 4 4 से 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1600 आ जाएगा, तो प्लस का 1600 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 16 रहेगा कि 400 × 4 करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और जब d 0 होता है, इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब ऐसे कंडीशन में हो गया रियल एंड इक्वल है। अब देखो अब ऐसे कंडीशन में क्या करना हमको, यहाँ पे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, l²
-40L + 400 = 0। तो इसको डायरेक्टली हम गेस कर लेंगे कि माइनस का सॉरी प्लस का 400 चाहिए, तो दो चाहिए हमको, तो 20 और 20 करेंगे और वो दोनों माइनस से करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली मिल जाएगा हमको, या फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो 20 किया जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस बिकम प्लस एंड 400 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमको मिल जाएगा। उसको कर लेते हैं L² माइनस का 20L और माइनस का 20L प्लस का 400 = 0, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा L, तो हो जाएगा हमारा L - 20 बचेगा। सिमिलरली यहाँ से भी 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा L - 20। देखो ध्यान रखना, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वही सेकंड ब्रैकेट में भी आता है, वही सेकंड ब्रैकेट में भी आता है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, देखो मैं L - 20 दो बार लिखा, उसको एक बार लिख दो, अगर जो बचा हुआ क्या, L - 20 = 0 लिख देता हूँ। तो L - 20 = 0 करेंगे तो L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आएगा। तो लेंथ हमको मिल गया है, वृत्त ढूंढना है। वृत्त ढूंढने के लिए हमको क्या करना है, ये देखो, अभी देखो मैंने मार्क किया हुआ ऑलरेडी, B = क्या लिखा है, 40 - L लिखा हुआ है, तो लिख दो यहाँ पे B = 40 - L, तो B = 40 - 20 कितना आ जाएगा, 20। तो इस तरह क्या है, हमको लेंथ और वृत्त का वैल्यू मिल गया, लेंथ हमको मिला है 20 और वृत्त भी मिला है 20। तो एक्चुअली मीटर लिख देना, मीटर में दिया हुआ है यहाँ पे, तो मीटर लिख देना, ठीक है, ये देखो मीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, देखो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम ही आ रहा है, एक्चुअली ये नॉट रेक्टेंगल, इज अ स्क्वायर, उसको बोल सकते हैं क्या, स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं हुआ। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया है, और इस तरह हमारा चैप्टर 4 का जो एक्सरसाइज 4.3 वो खत्म हो गया है, और 4.3 के साथ चैप्टर 4 भी खत्म हो गया है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे कुछ करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, वो आपको मिलेगा सारी चीज़ें। और अगर कुछ नया सीख रहे हो तो बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।